सभी जनों को राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास। तो आज हम रेडी होने वाले हैं थोड़ी स्पेशल तरीके से। तो ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, बहुत टाइम से रखी हुई थी, इसका नंबर ही नहीं आ पाता है। तो आज हमें जाना था सुहागनों में, तो सुहागनों की पूजा होती है, उसमें जाना था हमें। तो ये जो साड़ियाँ लेस, ये जो साड़ी मेरी ना साड़ी, ये शादी वाली साड़ी है, बहुत हैवी हैवी लेस वाली बॉर्डर्स हैं, तो इसको पहनने में आ नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि आज सुहागनों में जाना है, अच्छा रेडी होंगे तो क्यों ना यही पहना जाए। तो चलते हैं सुहागनों के लिए तैयार होने के लिए। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि हम कैसे रेडी होंगे, पूजा कैसे होती है, सारा कुछ इस ब्लॉग में आज जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे आपसे। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें और यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब करें, दोनों में मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहनेंगे ये वाली साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी है ये। वैसे भी चुनरी प्रिंट की जो साड़ियां हैं, चुनरी पैटर्न की साड़ी, उसका फैशन कभी भी ओल्ड नहीं होता, ऑल टाइम ट्रेंडिंग में रहता है। बट ये है कि ये भारी बहुत है, लेस वगैरह, और मौसम भी थोड़ा ठंडा है, गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है धीरे धीरे। तो हमने सोचा चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको पहन के मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद जो थोबड़े का जो लीपअप होती है उसके बाद वो शेयर करेंगे आपसे। तो मैं साड़ी पहनकर आती हूँ, जब तक आप लोग वेट कीजिए। तो भैया देख सकते हो साड़ी आड़ी हमने पहन ली है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी फ्रेंड है। अभी इसका ब्लाउज मैंने नया बनाया था, तो हमने सोचा कि भैया क्यों ना इसका उद्घाटन करा। इसका ये जो हमारी शादी की साड़ी है, इसका ब्लाउज बहुत पुराना और नाश हो चुका था, तो ये ब्लाउज है हमने नया बनाया है, तो सोचा इसका उद्घाटन करते हैं, है ना। तो साड़ी देखिए बहुत सुंदर है। उस समय इतनी सुंदर सुंदर साड़ी मम्मी ने दिलाई थी फ्रेंड, इतनी सुंदर सुंदर, वह समय तो जौन चीज पे हाथ रखो तो चीज आ गई थी, समझ लो। हमारे पास माँ बाप ने सब कछु दिलाओ, तो शादी में भैया इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिलाई थी, चूड़ी उड़ी सब। तो भैया बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिलाई थी, हर चीज दिलाई थी, जौन चीज में हाथ रखो तो चीज मिल गई थी। तो मुद्दे पे आते हैं। फाइनली देखिए साड़ी हमने पहन चुकी, बहुत सुंदर सी साड़ी है फ्रेंड, बहुत सी प्यारी सी साड़ी है। तो अब हम पहनेंगे बैंगल्स। तो ये चूड़ी हम पहनने वाले हैं, चूड़ी पहनते हैं पहले, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। चूड़ी पहनने के बाद थोड़ी सी लीपा पोती करेंगे चेहरे पर। लीपा पोती जो करेंगे हमने सुहागनों में जाना है, बहुत सारा तो लीपा पोती करने नहीं वाले हैं। तो पहले मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो भैया चूड़ियाँ हमने पहन ली हैं, बहुत ही सुंदर सा सेट बना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो फेस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीपा पोती। उसके लिए सबसे पहले मैंने यूज किया है सेटल का मॉइस्चराइजर। आपका जो भी मॉइस्चराइजर हो आप वो यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से लगाना है ताकि जो बेस है वो एकदम सटल सटके। इसके ऊपर से फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैंने लगाया है ये प्लम का टोनर, है ना। उसके बाद फिर हमें लगाना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यही वाला यूज करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही अच्छा फिनिश है इसका। तो बहुत सारा हमें पोतना नहीं है, थोड़ा ही सा पोतना है, तो उसको हम लगा लेंगे। तो भैया हमें बहुत हल्का सा फिनिश चाहिए, तो मैंने उंगली से ही उसको लगाया है। बिंदी निकाल के रख लेना, नहीं तो वो बिंदी में पुत जाती है फ्रेंड्स। वही फाउंडेशन हमने लगा लिया है। इसके बाद हम लगा लेंगे बिंदी। ज़्यादा हमें पोतना नहीं है, थोड़ा बहुत और यहाँ पर लगा हुआ था तो मैंने सेट कर ले रही हूँ उसको। तो इसके बाद हम लगाएंगे हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल सा प्राइमर प्लस हाइलाइटर। ये लैक्मे का हाइलाइटर है, बहुत ही प्यारा कवरेज देता है फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल लाइट सा मेकअप हमें करना है। तो यहाँ पर नोज एरिया में इसको पिन करेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर चिक्स पे हमें पिंच करना है, थोड़ा सा यहाँ आईब्रो वाले एरिया पर, थोड़ा सा यहाँ। तो देख सकते हैं आप लोग, फेस जो है बिल्कुल हल्का सा हाईलाइट मारने लगा। आईब्रो भी हमारी नई बनी थी, आज ये भी मैंने बनाई है। कहीं जाना रहता है ना, तो एंड टाइम पे सब हमको याद आता है, तब भी आईब्रो बनवाएंगे। अब लगाएंगे थोड़ा सा काजल। इसके बाद हमें लगाना है लाइनर। तो भैया हम इनसाइड का ही लाइनर यूज करते हैं, बहुत सुंदर है। तो मैं ना आँख के नीचे भी लाइनर लगाती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो काजल है ना वो बहुत ही हाईलाइट हो जाता है और फैलता भी नहीं है बहुत। तो इसमें देख के मैं लगा नहीं पा रही हूँ, मिरर में देख के लगाकर फिर लुक आपको दिखाती हूँ। भैया देखो लाइनर हमने लगा लिया, ऊपर मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नीचे ही लगाने में ही तो आंखें ऐसी बिल्ली जैसी हो जाती हैं, लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए। तो अब लाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा लाइनर है ना पलकों में छप जाता है, तो उसको पोंछने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मस्कारा लगाना पड़ता है। बाकी मैं लगाती नहीं हूँ, बाकी पोंछने के लिए थोड़ा सा हल्का सा उसको क्लियर कर लेते हैं। तो मस्कारा लगा लिया, इसके बाद थोड़ा सा लिप लाइनर लगाकर होंठ को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मैचिंग के लिए लगाएंगे हम हल्का सा रेडिश मैरून लिपस्टिक।
तो देख सकते हैं आप लोग, फाइनल लुक कुछ इस प्रकार है। बस इतना ही बहुत है, इतना ही में तो लोग ऐसे देखें कि भाई ये पार्लर होके आए हैं, इसलिए मेकअप इतना बहुत है। चूड़ियां हमने पहन ली हैं मंगलसूत्र के लिए ये, और इयररिंग्स जो हैं सोने की डालें या फिर आर्टिफिशियल डालें, तो प्रॉपर हेयर वेयर स्टाइल बनाकर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने डाला छोटा सा हार। पहले मैं सोच रही थी सोने वाला पहन लूँ, इयररिंग्स भी सोने वाली पहन लूँ गोल्ड की, तो मैंने सोचा हर बार तो वही पहनते हैं, तो हमने सोचा भैया इन लोगों को भी मौका दिया जाए, नहीं तो ये लोग बुरो मान जाए। तो भैया कब पहले मैंने सोचा ज्यादा हो जाएगा, फिर हमने सोचा हो तो जान दो सुहागलो में तो जा रहे हैं, जो लोग तो धरे धरे अंडा तो दहना भैया, तो ऐसे मैंने पहन लो, कब तैयार हूँ है हो हाओ मर जाए एक आध दिन का लेने लेने। ऐसे भैया खुश रहो, सजो सबरो, खुद को खुश रखने चाहिए, ऐसे हमने अपने आप को खुश रखो। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो रेडी हम हो चुके हैं, तो फुल लुक दिखाने के लिए ये आड़े कैमरा में फुल लुक तो दिखेगा नहीं, तो आप लोगों को फुल लुक दिखाते हैं। उसके बाद वैसे भी ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, तो हम चलते हैं सुहागलो में, इसके आगे का ब्लॉग वहां पर कंटिन्यू होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फुल लुक। तो देखिए साड़ी में मैं कुछ इस तरीके की दिखती हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे से साड़ी पहनती हूँ, पर कहा है कि थोड़ा अपना फिगर भी थोड़ा सुंदर है, तो कैसे भी पहनो वो अच्छे ही दिखाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे सुहागलो में। तो रेडी हम बिल्कुल हो चुके हैं, बहुत देर हो रही थी, वैसे जहाँ पर जाना है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत लेट होता है। तो शादी की सुहागलें थी फ्रेंड्स, तो हम लोग जाने वाले थे शादी की सुहागलों में, तो थोड़ी कम जन की थी, तो नॉर्मल ओसान बीबी माता की सुहागलें थी। तो हम लोग आ चुके हैं, बाजू में ही जाना था सुहागलों में, तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर सुहागलें थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग टीका महावर कर रहे थे, पूजा की तैयारियाँ चल रही थी और लोग आने वाले थे। माहौर वगैरह देखिए हम लोगों ने पैर में लगा लिया, सब लोग तैयार होकर बस बैठे ही थे। पटा वटा बिच चुका था, हल्दी महावर जी चल रहा था। ओसान बीबी माता की सुहागलें थी, नॉर्मल होती हैं, पान पे देवी जी बनाकर और छुई की पूजा की जाती है, सारा श्रृंगार अर्पित किया जाता है। सब लोग वहीं पर बैठ के टीका महावर करते हैं। ये जो नई बहू थी इसकी शादी की सुहागलें थी। तो यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, दिया वगैरह जल चुका है। मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटा टीका होशियारी मानने के चक्कर में लग गया। फिर लाली रो रही थी तो उसके पापा घर दे गए, तो पूजा हो गई, सुहागलें हो गई, लाली आ गई थी, सुहागलों की हो गई। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग आ गए थे घर। हम लोग आ गए हैं सुहागलों से, बहुत कम जन की सुहागलें थी, अभी आए हैं सुहागलों से। बहुत गर्मी लग रही है गाइस, 6 बज गए शाम के, खाना खाते खाते भी 5 बज गए थे। वहाँ का ब्लॉग भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा, ब्लॉग से रिलेटेड आज का जो ब्लॉग था वो था सुहागलों के ऊपर। तो सुहागलों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। भैया देखो, हर किसी के लिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, मतलब हर किसी के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ जिसके पैर में जूते फिट आए वो पहन सकता है। ए लड़की ऊपर नहीं चढ़ो, इधर आओ भैया। जब हमारी लड़की ऊपर, भैया जब हमारी लड़की है ऊपर चढ़ रही थी, गिरने का डर लगता है। इधर आवाज़ दे, इधर आ। हाँ, तो सुहागलों के ऊपर भैया बात जा है कि देखो, अब जितनी भी महिलाएं हैं, मतलब लोगों को सुहागलों में जाते हुए यार, अब हमें तो चलो 8 ही साल हुए हैं हमारी शादी को, औरों ही शादी को भैया 10-10, 15-15, 20-20, 25, 50 साल हो जाते हैं शादी को। लेकिन इतनी बार सुहागलों में जाने के बाद औरतों ने दिमाग नहीं आए। अब ऐसा दिमाग नहीं आया भैया, जहाँ हम अभी गए थे वहीं जगह एक और बार सुहागलों में गए थे कुछ साल पहले, तो लोग ने नॉर्मल अब आज सुहागलों में गए तो भैया बात दिया। अब जैसे कि तो आज जो सुहागलों में गए थे भैया, ऐसा संकटा की सुहागलों में होता है कि दिया जलता रहता है जब तक सब लोग बैठ के पूजा, मतलब जोत जो है माता की शांत नहीं हो जाती, जब तक कोई खाना नहीं खाता और कुछ भी। अब भैया था नॉर्मल शादी की सुहागलों में ऐसा हो रहा है कि दिया जल रहा हो, जब तक सब दिया ये सब शांत ना हो जाए, जब तक औरतन खाना ना खा पाए। अब दिया में भर के घी डाल दो। अब घी तो 1-2 घंटा तो जलवा ही कर है, घी जलत भैया घंटों हो गए, बाल बच्चा परेशान हो गए। अच्छा, इतनी सारी महिलाओं में से कोई महिलाओं में दिक्कत नहीं हो रही थी, हमें ये बात दिक्कत। अब इतनी बात अगर हम बोल दे तो भैया हम बुरे हैं। ऐसे चलो भैया सुहागलों में आए, पूजा पाठ को कहा जाए, बैठे रहो थोड़ी देर, बैठे रहे। अब थोड़ी देर की बात, अब भाई बाल बच्चों वालों आदमी कितनी देर बैठे, घर द्वार भी जाने, भाई पूजा पाठ में क्यों काहे ना जाने हुए, लेकिन बहुत देर तक कहीं अगर अपन रुक जाओ तो ऐसा नहीं लगे कि भैया कब के निकले घर से, घर दौर भी है, घर द्वार भी जाने। अब लोग तो औरतें ऐसी बैठी हैं आराम से, जैसे कि भैया गद्दा पल्ली लेके सुसवा भी आई हुए थे। ठीक है, अब कहने का अर्थ ये है हमारा कि भैया सुहागलें हैं, पूजा जिस प्रकार से होती है, एक बार हो गई, ध्यान रखो, अगली बार से वैसे ही करो। नहीं, जौन ने जो बता दो वो ही कर रही, जौन ने जैसे बता दो वही कर रही। थोड़ा बहुत दिमाग भी तो लगाने चाहिए अपने भैया की सुहागलें हो गई, सुहाग सब औरतन ने ले लो, जब तक जोत जल रही, जब तक खाना पीना खाओ, चलो जोत शांत हो जाए, उसके बाद चौक वौक पलट के सबको ही विदा लेके उसके बाद जाए विसर्जन कर भी। ठीक, ऐसा ही होता है।
मतलब ज़्यादातर जगह ऐसे ही होते हैं। अब भैया बाल बच्चों वाले आदमी के साथ का दिक्कत, अब भैया बाल अलग रो रही मोड़ी हमारी, लड़का स्कूल से आओ को सुलाने खाना खवाने, अब आप होने पता 5 बज गए सुहागलों में, खाना खा का 6 बज गए आता, मतलब पूरा दिन तो सालों वो सुहागलों ही में ठुस गओ। अब मना भी नहीं करत बने कि भैया मना कर दो अपन, अब हम वैसे ही बीमार आदमी भैया क्या करो जाए बता। ऊपर से इतनी सारी महिलाओं में से कोई को जाने लगे कि भैया इनको जाने इनको कर दो, अब एक अकेले जन को थाली परस के दे दे, भाई बुरे लग जाते हैं ऐसे में। अब जब सब उन्हें बुला रहे हो खाना खवा रहे तो सबको एक साथ खाओ, मतलब इतने कहबो को मतलब जा है कि और बात कही जाती है औरतों को दिमाग घुटना में होता है, वह बिल्कुल सही कहावत है कि औरतों को दिमाग घुटना में होता है। भैया जौन ने जितो दे दा उतो ले लो, मतलब सभी औरतन को ऐसा नहीं हुए, हम नहीं हैं उनमें से एक, हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल करत भी हुए हैं, लेकिन एक तरीके की जौन महिलाएं हैं वो एक कहावत को बिल्कुल सिद्ध कर डालती हैं। तो कहने को मतलब जो है कि थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ भैया, पूजा पाठ को काम आए, श्रद्धा अगर डगमगा जाते तो क्या मतलब पूजा पाठ कर देते, इसे टाइम टू टाइम काम करो, टाइम टू टाइम सब काम हो जाए। बाकी कोई प्रत्येक व्यक्ति को हमारा ऐसा कहना टारगेट नहीं है, लेकिन समझना चाहिए जो थोड़ी बड़ी बातें छोटे मोटे से काम घर में हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लो, पूजा पत्री कर लो। अच्छा कई औरतें हैं, मैं जा बताओ भैया बीच में पटली बिछा ले, सुहाग ले रही हैं, इतने से भी कूद पड़ी सुहाग ले, उतने से भी कूद पड़ी, भैया गिल्ली डंडा थोड़ी चल रहा, सुहाग ले रहे हैं अपन, सुहाग ले भी आए हैं सुहागलों में, तो ऐसे ही उछल कूद मचाई रहती हैं, चुईया घाई इतने से भी ले लो, उतने से भी ले लो, उतने से भी ले लो। तो भैया मतलब श्रद्धा को मजाक ना बनाए कृपया, ये कहने का उद्देश्य है हमारा। और बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सका, नहीं तो पता चले जौन आदमी है बुरो उरो लग गओ, तो वैसे ही तो हम बुरे हैं दादा, क्या करने हैं अपन, सुहागलों में हुआ है, सुहाग ले लो, घरे आ गए, खाना पीना खाएं, उड़ तान के सो जाएं। तो भैया आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आज का ब्लॉग था शुरू से तैयार होने से लेकर सुहागलों में जाने से लेकर वापस आने से आप लोग आने तक, आप लोगों के साथ बात करने तक, अपने मन की बात हमने रखी। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही सभी जन सोच रहे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारी पर्सनल ऐसी सोच है, किसी प्रत्येक व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन समझना चाहिए लोगों को, बस इतना ही बताओ हम चाह रहे थे। अब भैया जौन बाल बच्चे वाला आदमी है, गोली खा रहे हैं अलग, हम बीमार रहे थे वो अलग, भैया 2-2 बच्चे हैं, अकेले हैं घर में, अब हमारे लाने तो हर चीज़ इतनी कठिन पड़ जाते कहीं भी आवो जाबो कि मतलब पूरा दिन उतना ही ठुक जात, बच्चों के भी मैनेज करो, घर को भी मैनेज करो, खाना भी बनाओ, तैयार भी हो, मतलब पूरा दिन लग जाते कहने को मतलब जाए। तो ऐसे में फिर इच्छा होते भैया कि आत्मा सी छड़क जाते, जाएँ कि ना जाएँ, जाएँ कि ना जाएँ। तो खैर ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने मन की भी बात ज़रूर सबको ही बताइएगा, और लाइक ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ी सी बात हम अपनी मन की रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका भी ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय माता की।